अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है वेव इक्वेशन के वेव की इक्वेशन कौन सी होगी। याद रखें, वेव की इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसमें वेव की वेलोसिटी आएगी, वेव की और साथ आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एंड वेवलेंथ। तीन चीज़ें आएंगी वेव की। कौन कौन सी? वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वो इक्वेशन जिसमें वेव की वेलोसिटी भी आ जाए, जिसमें इसकी फ्रीक्वेंसी भी आ जाए, जिसमें इसकी वेवलेंथ भी आ जाए। ये तीनों जब आ जाएंगी जिस इक्वेशन में, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं जी वेव इक्वेशन। आपको वो क्वेश्चन यूँ भी दे सकता है कि डिराइव द वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन ड्राइव कीजिए। मैं मैथमेटिकली अभी करवाना है, आपने वो लिख देना। यूँ आ जाए क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तब भी आपने यही लिखना। तीसरा, अगर वो ये कह दे वेरीफाई या प्रूव v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तब भी आपने यही लिखना जो अब हम करने जा रहे हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए डिफाइन वेव इक्वेशन, तब आप ये लिखेंगे द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वो रिलेशन जिसमें आपके पास वेव की वेलोसिटी आ जाए, फ्रीक्वेंसी आ जाए एंड वेवलेंथ, तीनों चीज़ें आ जाएं, उस इक्वेशन को आप नाम दे देंगे जी वेव इक्वेशन का। वेव इक्वेशन में सबसे पहले जी डिराइव करते हैं। अब मैं बात करता हूँ बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन, वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम के लिहाज से चेंज है उसको हम वेलोसिटी का नाम दे देते हैं जी। वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी, आपको इल्म है वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एज वी नो दैट बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, बाय बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन को मैंने यूज़ किया। वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है जी? v इज इक्वल टू, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट d ओवर टाइम। जितना टाइम ले रहा, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। अगर 1 सेकंड में 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यहाँ पे भी मैंने वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन लिखी है। वो कौन सी है? वेलोसिटी होती है d ओवर टी, v इज इक्वल टू d ओवर टी, d फॉर डिस्प्लेसमेंट, t इज अ टाइम टेकन इन विच बॉडी मूव, जिसमें बॉडी मूव करती है। v इज इक्वल टू d ओवर टी आ गया। ये वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन यूज़ की। अब वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन यूज़ करते हुए मैंने कहा कि मैं आपके पास जो वेव थी, ये रही जी वेव, इस पॉइंट से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। आपको इल्म है ये ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव में ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं मीन पोजीशन से ऊपर वाले, उसे आप क्रस्ट बोलते हैं। और इस चीज़ का भी आपको इल्म है कि एक क्रस्ट से, ये क्रस्ट है और ये दूसरा क्रस्ट है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जो डिस्टेंस होता है उसको आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे वेवलेंथ बोलते हैं। ये एक क्रस्ट है ये वाला, ये दूसरा क्रस्ट है। दो क्रस्ट के दरमियान जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है उसको आप क्या बोलते हैं जी? लैम्डा। डिस्टेंस जो होता है दो क्रस्ट के दरमियान, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा उसको आप लैम्डा बोलते हैं। फासला जो होता है, वेवलेंथ इसीलिए इसे कहते हैं लैम्डा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दो क्रस्ट के दरमियान डिस्प्लेसमेंट जो था v इज इक्वल टू d डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है जी? लैम्डा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया लैम्डा ओवर। आपको इल्म है अगर टाइम पीरियड क्या होता कि बॉडी वाइब्रेट कर रही अबाउट इट्स मीन पोजीशन, कितना टाइम लेती है कि फिर पहले वाली पोजीशन गेन कर ले, उसे ही हम टाइम पीरियड बोलते हैं। जहाँ से स्टार्ट हुई फिर वहीं पे आ जाए, बॉडी जो है मूव करती हुई टू एंड फ्रो, वाइब्रेटरी मोशन होगी तो वहीं पे फिर आ जाए, इसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो हमारे केस में एक क्रस्ट से हम दूसरे क्रस्ट तक गए। जब एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक आप गए, ये भी क्रस्ट कौन सी पोजीशन? ऊपर वाली पोजीशन है, मीन पोजीशन से अबव, और ये भी मीन पोजीशन से अबव। आप देखें ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन दोनों सेम ही हैं, यानी बॉडी ने क्या किया? एक कंप्लीट वाइब्रेशन मुकम्मल कर ली। यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक जाके यहाँ पे आ गई। तो इसके लिए जो टाइम होगा कितना होगा जी? इसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। जहाँ से स्टार्ट हुई थी फिर वही पोजीशन, क्रस्ट से अगर चलना स्टार्ट किया फिर क्रस्ट पे ही पहुँच गए, तो इसके लिए एक पोजीशन से स्टार्ट हुए फिर सेम पोजीशन क्रस्ट से क्रस्ट तक ही गए,
तो उसके लिए जो टाइम यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करवाते हैं, कैपिटल टी से। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जो आपके पास फासला होगा उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ, वो लैम्डा होगा। डी की जगह पे, इस डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लैम्डा पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि लैम्डा हमारे केस में, चूंकि ये वेव वाला केस है, यहाँ क्रस्ट से क्रस्ट तक अगले तक जा रहे, तो ये तो लैम्डा ही होता है। वेवलेंथ इसी को तो कहते हैं, पढ़ चुके हम। तो इस डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लैम्डा आ गया जी, ये वाला, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? लैम्डा ही होगा। ओवर टी होता है टाइम वेलोसिटी वाले केस में, लेकिन एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जाने के लिए सेम पोजीशन है, तब टी जो टाइम, वो टाइम पीरियड कहलाता है और वो कैपिटल टी होता है। तो इस टी की जगह पे आपने टाइम पीरियड वाला टी पुट कर दिया, कैपिटल टी। यूँ आपके पास आ गया v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। ये टी कौन सा है? टाइम पीरियड वाला। अब v इज इक्वल टू, मैं इसको मज़ीद यूँ लिख सकता हूँ 1 ओवर टी इंटू लैम्डा। क्यों? क्योंकि लैम्डा को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा और 1 से जब मल्टीप्लाई किया लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा ओवर टी यही दोबारा बन जाएगा। लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा 1 सा लैम्डा ही आ जाएगा। 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, 1 से मल्टीप्लाई करके वही आंसर आ जाएगा जो पहले था। लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा ओवर टी आ जाएगा। यूँ मैंने लिख लिया। अब हमें इल्म है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो होते हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या मतलब? टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, यूँ होता है जी। ये एफ कौन सा है? फ्रीक्वेंसी वाला। अगर ये है तो इससे आगे दिस इम्प्लाइज दैट, हम यूँ भी तो कह ही सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टी। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टी इज इक्वल टू टी टाइम पीरियड 1 ओवर एफ और एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी, ये रिलेशन। इन रिलेशंस को यूज़ करेंगे हम। अब 1 ओवर टी किसके इक्वल हो गया? एफ के। आप देखिए हमारे पास 1 ओवर टी है, टी टाइम पीरियड ही है। v इज इक्वल टू 1 ओवर टी की जगह पे क्या आ जाएगा? ये वाली फ्रीक्वेंसी f आ जाएगा, क्योंकि 1 ओवर टी इक्वल है f के। यहाँ पे f आ गया, लैम्डा ये वाला आ गया। यही तो हमने वेरीफाई करना था। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हमारा प्रूव भी हो गया। बस इतना ही, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा प्रूव हो चुका। ये थी जी वेव इक्वेशन, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सबसे पहले आपने वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन जो यूज़ की। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट हम वेव वाला केस लेंगे ख़ास। क्यों? क्योंकि ये प्रूव करना है, अदरवाइज ये प्रूव ही नहीं होगा। अगर ये ख़ास वे हम लेंगे केस, तो इसलिए वेव वाले में चले गए। वेव में एक वेव मैंने ट्रांसवर्स वेव ड्रा की। ट्रांसवर्स वेव ड्रा करने के बाद आपको इल्म है मीन पोजीशन से जो अपर पार्ट होता है वेव का, सबसे ऊपर वाला, उसे क्रस्ट बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये क्रस्ट होगा। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जो फासला होता है उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ, लैम्डा से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है, ये भी फासला ही होता है, डिस्प्लेसमेंट भी। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट तो यही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, यही लैम्डा होगा। तो डी डिस्प्लेसमेंट की जगह पे, चूँकि हम वेव वाले केस में गए, व्हेन वी गो फ्रॉम वन क्रस्ट टू अदर क्रस्ट देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी लैम्डा इक्वल टू द वेवलेंथ। तो डी इज इक्वल टू, यहाँ से डी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से जब आप यहाँ तक जाएंगे ये भी तो एक डिस्प्लेसमेंट ही है। और ये किसके इक्वल होता है? एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक वेवलेंथ। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं? लैम्डा। यूँ आपके पास डी डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लैम्डा आ गया। याद रखें, अगर एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक गए, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जो टाइम होगा उसे टाइम पीरियड का नाम देते हैं। तो टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करवाते हैं, कैपिटल टी आ गया। डी की जगह पे या डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आपने यूज़ कर लिया जी वेवलेंथ लैम्डा को ओवर टी। टाइम की जगह पे, टाइम टेकन की जगह पे आपने टाइम पीरियड यूज़ किया। क्यों? क्योंकि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड ही बोलते हैं और कैपिटल टी से ही रिप्रेजेंट करवाते हैं। इसलिए ये टी आ गया जी कैपिटल टी। v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। तो लैम्डा इधर चला गया, मैंने कॉमन ले लिया 1 ओवर टी, 1 ओवर टी। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो होगी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ है। एफ इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो यूँ आ गया यार, ये कह लें आपने दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया। टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ है तो एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी आ गया। अब 1 ओवर टी इंटू लैम्डा इधर चला गया। 1 ओवर टी जो होगा ये किसके इक्वल है? एफ
फ्रीक्वेंसी के इक्वल ये एफ आ गया, यूँ वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारा प्रूव हो गया जी। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये था जी हमारा आज का टॉपिक, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके साथ ही, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या कहता कि आपके पास अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी, एक वेव है जो कि स्लिंकी के ऊपर मूव करती है विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज। एग्जाम्पल है 10.2। एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं 10.2, ये एग्जाम्पल है आपके पास। तो आपके पास जी एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4 हर्ट्ज, एफ इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज एच जी। फिर उसने क्या कहा, एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ भी दी। आपको इल्म है वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करवाते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ 0.4 मीटर है, 0.4 मीटर आ गया। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, वेव की आपने स्पीड फाइंड करनी है, यानी वी आपने फाइंड करना है। ये रहा, आपको इल्म है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। एज वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, अभी प्रूफ करके हटे, ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब f की जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे, वो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई लैम्डा की जगह पे भी वैल्यू वो है 0.4। देखिए एफ लैम्डा इकट्ठा लिखा हुआ, अगर इकट्ठा लिखा हुआ इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा, जब वैल्यूज़ लिखेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है जी 0.4 से। जब आपने 4 को 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ जाएगा 1.6। 4 को जब आपने 0.4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ जाएगा 1.6। वेलोसिटी है, वेलोसिटी के यूनिट होते हैं जी मीटर पर सेकंड। यूँ ये आपकी एग्जाम्पल थी। ये आज का हमारा टॉपिक था जी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।